पंडित सुशलाचार्य को अपनी दैवीय शक्तियों से पता चल गया था कि ये सब उस औरत के जलकर मरने के कारण हो रहा था। मेघ गांव में जितनी भी अनहोनियां हुई थी वो उस औरत की आत्मा के कारण ही हो रही थी। उसकी आत्मा मेघ गांव में भटक रही थी। अब मेघ गांव रहने लायक नहीं बचा था। पंडित सुशलाचार्य को इसका आभास हो गया था, यदि उन्होंने जल्द ही मेघ गांव को खाली नहीं कराया तो पूरे गांव के लोग एक एक करके मर जाएंगे। पंडित सुशलाचार्य ने बलमाटोला और दास गांव के सरपंच को मेघनाथ मंदिर में मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं मालिक के साथ वहीं पर था तो उन्होंने तेज बहादुर और महेंद्र सिंह को सारी बात बताई। क्या आप सच में चाहते हैं कि पंडित जी की मेघ गांव बंद हो जाए? तेज बहादुर ने कहा, ये मैं नहीं, नियति चाहती है। यदि मेघ गांव बंद नहीं हुआ तो एक एक करके मेघ गांव के अंदर सब लोग मारे जाएंगे और हो सकता है कि मेघ गांव को बर्बाद करने के बाद उस औरत की आत्मा बलमाटोला और दास गांव को भी बर्बाद कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? महेंद्र सिंह ने घबराते हुए कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो होने वाला है, पर होनी को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा, बताइए पंडित जी, इसका क्या उपाय है? तेज बहादुर ने कहा, इसका एक ही उपाय है, उसकी आत्मा को मेघ गांव के अंदर कैद करके मेघ गांव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पर ऐसा करने से फिर मेघ गांव में रहने वाले लोगों का क्या होगा पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा, अगर हमें गांव वालों की जान बचानी है तो ये करना ही होगा। वो औरत जलकर मरी थी और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। इसका मतलब हमारे दोस्त धनपत राय और उसके नौकर बिरजू को भी उसी चुड़ैल ने मारा था। तेज बहादुर ने कहा, हाँ, ये काम उसी चुड़ैल का है। अभी वो चुड़ैल ज्यादा ताकतवर नहीं है, हम उसकी आत्मा को मेघ गांव में कैद कर सकते हैं, पर यदि हमें देर हो गई तो फिर वो चुड़ैल किसी के भी वश में नहीं आएगी। तब मैं भी उसे अपनी दैवीय शक्तियों से रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है पंडित जी, यदि आप कहते हैं तो अब यही होगा। सालों से आपने ही तीनों गांव की रक्षा की है और आज भी आप ही को करनी है। महेंद्र सिंह ने कहा, हाँ पंडित जी, उस चुड़ैल को आप कैद कर दीजिए मेघ गांव में। तेज बहादुर ने कहा, इतना आसान नहीं है उस चुड़ैल को कैद करना। हमें अगले महीने के आखिरी सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर में महादेव की पूजा करेंगे और मैं तीनों गांव के समस्त पुजारियों के साथ मिलकर उस चुड़ैल को मेघ गांव के अंदर कैद करूंगा। जी ठीक है पंडित जी, अब आप बताइए कि हम दोनों को क्या करना है? तेज बहादुर ने कहा, आप दोनों को मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर दो बड़े बड़े दरवाजे बनाने हैं और मेघ गांव को महीने के आखिरी सोमवार तक खाली करवाना है। जी पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा। तेज बहादुर ने कहा। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने जब मेघ गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले मेघ गांव को बंद करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि गांव वालों को अपने घरों और अपने खेतों से ज्यादा अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। जब गांव वालों ने मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर दरवाजा बनाना शुरू किया तो वो काम इतना आसान नहीं था जितना गांव वाले समझ रहे थे। उस चुड़ैल ने दरवाजा बनाने वाले कई लोगों की जान ले ली थी। मालिक ने मुझे मेघ गांव की सीमा पर ये देखने भेजा था कि दरवाजा बनाने का काम ठीक चल रहा है या नहीं। मैं अपने बेटे कालू के साथ वहां पर गया था। उस वक्त मेघ गांव लगभग खाली हो गया था। मैं और मेरा बेटा पैदल पैदल ही मेघ गांव की ओर बढ़ रहे थे। हम दोनों मेघ गांव के अंदर थे और अब दास गांव के पास बने दरवाजे को देखने जा रहे थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरे बेटे ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ची ची ची। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही थीं। बापू, आपको क्या लगता है, उस औरत की आत्मा मेघ गांव में सच में भटक रही है या कोई नई साजिश है सरपंचों की? अगर दास गांव के सरपंच ने कहा होता तो मान भी लेते कि साजिश है, क्योंकि वो है ही चालाक। पर अब मैं भी उस दिन मालिक के साथ गया था पंडित सुशलाचार्य जी से मिलने, और वो दूध की गंध मरे हुए इंसान की गंध जैसी थी। मैंने भी सूंघी थी और ये बात तुझे ही पता है कि पंडित सुशलाचार्य कभी भी गाँव वालों का बुरा नहीं चाहेंगे। बाबू, तो क्या तुम भी भरोसा करते हो उस चुड़ैल पर? क्या तुमने कभी देखा है उसे? नहीं बेटा, मैंने उस चुड़ैल को कभी नहीं देखा, पर यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो तो इन पर भी करना ही पड़ेगा। बापू, उस औरत को क्यों जलाया गया था? पता नहीं, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम, पर उस रात तो तू भी था ना, जब उसे जला रहे थे मालिक के साथ? तू भी तो गया था उसे जलाने। हाँ, पर सरपंच साहब ने बोला उस औरत को जला दो तो हमने जला दिया। और आपने ही तो सिखाया है कि कभी मालिकों से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, वो जो कहें वो चुपचाप कर देना चाहिए। हाँ बेटा, वरना पता नहीं कब हमारा दाना पानी बंद हो जाए। वही तो हमारे अन्नदाता हैं। बाबू सुनो। आप बोलो बेटा। वो मेरे पेट में ना गड़गड़ हो रहा है। आज सुबह ना मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ था। तुम ना यहीं पर रुको, मैं बस 5 मिनट में जंगल से आता हूँ। ठीक है बेटा। कालू ने लालटेन मुझे दे दिया
और वो जंगल के अंदर चला गया। कालू को गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। मेरे मन को बहुत अजीब लगने लगा था। डर सता रहा था कि उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया। जिस अंधेरी झाड़ियों में मेरा कालू गया था, मैं उस तरफ जाने लग गया। जब झाड़ियों में मैं चल रहा था तो सूखे पत्तों का पांव से कुचलने की चरचर आवाजें आ रही थीं। एक एक कदम पर वो आवाज बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस फूलने लग गई थी। मुझे लालटेन के पीले प्रकाश में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने बेटे कालू को आवाज देते हुए आगे बढ़ रहा था। कालू, 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 अरे कालू बेटा, कहाँ है तू? पर कालू का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जंगल में आगे ही बढ़ रहा था कि तभी अचानक हवाएं तेज चलने लग गईं और मेरी लालटेन बुझ गई। पता नहीं ये कैसे हुआ था। शायद ये उस चुड़ैल की कोई चाल थी। वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने अपने साथ माचिस रख ली थी। मैं फिर वो लालटेन जलाने लग गया। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि मैं लालटेन जला ही नहीं पा रहा था, और मैं जब भी कोई माचिस की तीली जलाता, सर आवाज करते हुए हवा का झोंका आता और उस माचिस की तीली को बुझा देता। कड़ी मशक्कत करने के बाद मैंने लालटेन जला ही ली। यदि वो लालटेन नहीं जलती तो बेहतर होता, क्योंकि लालटेन के उजाले ने मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया था। जब लालटेन जली और मैंने सामने देखा तो मेरे बेटे की लाश थी। वो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो मरा कब, कैसे, और मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं समझ गया कि वो कैसे मरा। उसकी आंखें खुली की खुली थी और वो लाल पड़ गई थी। मैं समझ गया था उसने उस चुड़ैल को देखा और वो मर गया। उस दिन मैंने अपना जान से भी प्यारा बेटा खो दिया। जिस रात का सब इंतजार कर रहे थे वो आ गई थी। उस दिन महीने का आखिरी सोमवार था और पंडित सुशलाचार्य बलमाटोला मेघ और दास गांव के सभी पुजारियों के साथ मिलकर मेघ गांव के अंदर बरगद के पेड़ के पास जो जल गया था, वहां पर एक महायज्ञ कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उस दिन मेघ गांव के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। बस मैं, महेंद्र सिंह, मालिक, पंडित सुशलाचार्य और बाकी समस्त तीनों गांव के पुजारी थे। पंडित सुशलाचार्य ने वो यज्ञ करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का जल मंगाया था, जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर अर्पित किया गया था, ताकि उस औरत को जलाने का जो पाप किया गया था वो कम हो जाए। उस दिन कई बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधुनाथ मृत्यु मूर्छे मामृतात्। वो चुड़ैल मुझे दिखाई तो नहीं दी, पर उसके चीखने की आवाज आसमान में उस रात गूंज रही थी। आज भी उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कह रही थी, छोड़ दे पंडित मुझे, मत कैद कर मुझे इस गांव में। यदि मैं छूट गई तो फिर सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसी मौत जो किसी को भी नसीब ना हो। लोगों की रूह कांप जाएगी तेरी लाश देखकर। पंडित सुशलाचार्य उस चुड़ैल की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। वो बस मंत्र पढ़े जा रहे थे। मेघ गांव की सीमा जहां पर प्रारंभ होती है और जहां पर समाप्त होती है, वहां पर 2 बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे बना दिए गए थे। उन दरवाजों पर मंत्र लिखकर कई ताबीज बांधे गए। किसी ने रुद्राक्ष की माला बांधी तो किसी ने कलावा तो किसी ने माता रानी की लाल रंग की चुनर। जो पुजारी जिस भगवान के उपासक थे, उन भगवान के मंत्र पढ़कर मेघ गांव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेघ गांव के बंद होने के साथ ही वो औरत की आत्मा भी उसी गांव में कैद हो गई। मेघ गांव के कुछ लोग आसपास के गांव बलमाटोला और दास गांव में रहने के लिए चले गए, तो कुछ लोग शहर चले गए। मेघ गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था। मेघ गांव का स्कूल, मेघ गांव का अस्पताल सब बंद हो गया था। अब बलमाटोला गांव से जब भी किसी को दास गांव या गोंदिया जाना रहता तो पहाड़ी वाले रास्ते से 40 किलोमीटर घूम कर जाता था। कहते हैं यदि किसी भी व्यक्ति ने वो दरवाजे फिर खोल दिए तो उस औरत की आत्मा बाहर आ जाएगी और फिर सबको मार देगी। पंडित सुशलाचार्य ने उस औरत की आत्मा को मेघ गांव में तो कैद किया था, पर मेघ गांव के अंदर किस जगह पर कैद किया था ये किसी को नहीं बताया था। कहते हैं कि ये राज उन्होंने राज ही रखा। वो नहीं चाहते थे किसी को भी पता चले कि उसकी आत्मा गांव के अंदर कहां पर कैद है। गांव वालों का मानना था कि सारी गलती तीनों सरपंचों की थी। ना ही वो उस औरत को बेवजह जलाते, ना ही मेघ गांव को उसका श्राप लगता। आज भी उस औरत की जलने के वक्त की चीखें मेघ गांव में गूंजती हैं।
अक्सर रात के वक्त जब कोई दूसरे गांव का व्यक्ति उस दरवाजे के पास से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मुड़ता है तो कहते हैं उस औरत की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहती हैं, खोल मुझे खोल, दरवाजा खोल। कई लोगों ने तो उस दरवाजे के पास उसकी पायल और चूड़ियों की बजने की आवाजें भी सुनी थी।